आयका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अध्ययन उद्धरण एमएसपी की कानूनी गारंटी के अभाव में देश के लगभग 60% किसान ओपन मार्केट पर निर्भर हैं। आयका रिपोर्ट 2023। यह रिपोर्ट साफ बताती है कि एमएसपी की सुरक्षा अधिकतर किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। सरकारी डेटा 2024-25 कुल गेहूं उत्पादन 112 मिलियन टन, सरकारी खरीद 28 मिलियन टन 25%। स्रोत भारत सरकार कृषि उत्पादन अनुमान 2025। मतलब 75% गेहूं एमएसपी सिस्टम के बाहर बिक रहा है और वह कीमत एमएसपी से नीचे ही रहती है। निष्कर्ष, एमएसपी का गणित टूटा क्यों? एमएसपी केवल घोषणा है, कानून नहीं। खरीद ढांचा कुछ राज्यों तक सीमित। प्राइवेट मार्केट एमएसपी नहीं मानता। मंडियां और खरीद केंद्र कम। किसानों के पास विकल्प नहीं। यह एमएसपी की सबसे बड़ी विफलता है कि यह भारत के हर किसान के लिए समान सुरक्षा कवच नहीं बन पाया। स्रोत भारत सरकार कृषि उत्पादन अनुमान 2025। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह वादा करता है कि सरकार उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देगी। किसानों की लंबे समय से यह मांग रही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, यानी सरकार कानून बना दे कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम कीमत न दे सके और सरकार जरूरत पड़े तो सबकी फसल खरीद ले। यह मांग 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में भी प्रमुख रही। किसानों का तर्क है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलने से उन्हें बाजार की मनमानी कीमतों से आज़ादी मिलेगी और उनकी मेहनत की उपज का उचित दाम सुनिश्चित होगा। मगर सरकार के पक्ष में क्या दिखते हैं? सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने से बचती रही है। इसके कई ठोस आर्थिक और व्यावहारिक कारण बताए जाते हैं। एक, सरकारी खरीद का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। अगर एमएसपी कानूनी हो गया तो सरकार को हर उस किसान की फसल खरीदनी पड़ेगी जो एमएसपी से कम में नहीं बेचना चाहता। आज भी सरकार गेहूं और धान जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर खरीदती है, मगर बाकी फसलों के लिए खरीद व्यवस्था बहुत सीमित है। सरकारी अनुमान बताते हैं कि अगर सभी 23-24 एमएसपी वाली फसलों पर 100% खरीद करनी पड़े तो खर्च हर साल 8 से 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अभी भी एफसीआई और राज्य एजेंसियों पर खरीदी और भंडारण का बोझ हजारों करोड़ में है। अगर सब फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं तो यह राशि भारत के कुल बजट का बड़ा हिस्सा खा जाएगी। इससे बाकी विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। 2, एफसीआई का बोझ। भारत में सरकारी खरीदार की रीढ़ है एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम है। एफसीआई की भूमिका है अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ता राशन देना पूर्णविराम। पहले से ही एफसीआई के पास गोदाम क्षमता सीमित है। हर साल बहुत अनाज खराब भी हो जाता है। अगर एमएसपी कानून बन जाए और सरकार को 5-6 गुना ज्यादा खरीदारी करनी पड़े तो एफसीआई को बहुत बड़ा गोदाम नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट और स्टॉक प्रबंधन खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। घाटा और सब्सिडी बिल भी बहुत बढ़ जाएगा। सरकारी रिपोर्टें कहती हैं कि इस बोझ को लंबे समय तक संभालना मुश्किल होगा। 3, बाजार में विकृति, मार्केट डिस्टॉर्शन। एक और बड़ी चिंता बाजार की सेहत को लेकर है। एमएसपी एक फ्लोर प्राइस है, यानी इससे नीचे नहीं बेचना चाहिए। अगर यह कानूनी हो गया तो निजी व्यापारी एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीद पाएंगे। बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं अगर बाजार भाव एमएसपी से नीचे हुआ तो व्यापारी खरीदी से हाथ खींच लेंगे। सब किसान सरकार के पास बेचने चले जाएंगे। निजी ट्रेड रुक जाएगा, मंडियां ठप हो सकती हैं, फसल विविधता घट सकती है। किसान सिर्फ वही फसलें उगाएंगे जिन पर एमएसपी अच्छा मिलेगा।
इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और कीमत तय करने की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। विशेषज्ञ इंटरव्यू, काल्पनिक उदाहरण शैली। अगर एमएसपी कानूनी हो गया तो प्राइवेट सेक्टर खरीद बंद कर सकता है। सरकार सब कुछ खरीदेगी, ये व्यवहारिक नहीं है। एमएसपी कानून से सरकार पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा और बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। डॉक्टर वीएस मिश्रा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। इसका अर्थ सरल हिंदी में यह है, अगर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी, यानी यह कानून बन गया कि एमएसपी से कम कीमत पर कोई भी फसल नहीं खरीदी जा सकती, तो निजी व्यापारी और कंपनियां किसानों से खरीदना बंद कर सकती हैं। उस हालत में किसानों की पूरी फसल सरकार को ही खरीदनी पड़ेगी। यह सरकार के लिए बेहद मुश्किल और खर्चीला होगा। इतना बड़ा बोझ सरकारी बजट और व्यवस्था पर पड़ेगा कि वह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा। इसके अलावा मंडी और बाजारों में दाम तय करने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया, डिमांड सप्लाई के हिसाब से कीमतें बिगड़ जाएगी। निजी व्यापारियों की हिस्सेदारी घटने से बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाएगी। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री एमएसपी की कानूनी गारंटी का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं कि इसके बजाय सरकार को खरीद व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, किसानों को विकल्प देने चाहिए और बाजार में पारदर्शिता लानी चाहिए। निष्कर्ष, एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा मानी जा सकती है, लेकिन इसके अपने बड़े नुकसान और चुनौतियां हैं। सरकार को भारी भरकम खरीद ढांचा बनाना पड़ेगा, अरबों खरबों का खर्च हर साल झेलना पड़ेगा। निजी बाजार ठप हो सकता है, कृषि विविधीकरण घट सकता है। इसीलिए अब तक एमएसपी को सिर्फ गाइडलाइन के रूप में रखा गया है, कानूनी बाध्यता नहीं बनाई गई। सरकार और नीति आयोग कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य उपाय जैसे एक इनपुट सब्सिडी का मतलब है सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता। इसका उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। दो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। किसान सीधे अपने बैंक अकाउंट में सब्सिडी प्राप्त करते हैं। समय पर सहायता फंड तेजी से ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे तुरंत कृषि आवश्यकताओं में सहायता मिलती है। कम भ्रष्टाचार बिचौलियों को दूर करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। 3, बीमा ज्यादा टिकाऊ और सस्ता विकल्प हैं।